हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में कई सारी वीडियोस बना रखी है। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने सॉल्व करवा दिया है और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो भी हमने बच्चों सॉल्व करवा दिया है। आप हमारे चैनल पर अब जाके आप उसकी वीडियोस देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम करने वाले हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। तो दोनों एग्जाम्पलों को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा बच्चों, कभी कभार ये पेपर में भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फैक्टराइज का क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारा जो क्वेश्चन होगा बच्चों इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूले से होगा। कौन सा फॉर्मूले से बच्चों? x प्लस में a x प्लस में b इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x और प्लस में a b। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में a b। ये वाला हमारा फॉर्मूला बच्चों बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व। देखो बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 अब इसको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैसे कर रहे हैं। अब यहां पर देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है। यहाँ पर जो पहला टर्म है वो एज इट इज उतारेंगे और जो सेकंड टर्म है वो भी एज इट इज उतारेंगे। क्यों? देखो पहला टर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा 6 आया। ठीक है, अब इसीलिए हमने इसको टर्म को उतार दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर को उतार दिया। अब इस बीच वाले का खेल है बच्चों। अब बीच वाले को हम कैसे तोड़े, कैसे दो भागों में बांट दें जो प्लस करने पर 5 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए बच्चों? 6 आ जाए। दोनों को प्लस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए बच्चों? 6 आ जाए। देखो बच्चों, ऐसे दो टर्म और बनाने हैं, हमें इसी को तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आ जाए और दोनों को प्लस करने पर हमारा क्या आ जाए बच्चों? 5 आ जाए। दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाए बच्चों? हमारा 5 आ जाए। तो हमें ऐसे टर्म बनाने हैं। देखो बच्चों, 2 3 जा कितना होता है बच्चों? 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5 होता है। तो हमारा इस तरीके से जैसे हमने ऊपर वाले टर्म को लिया 2 और 3, तो नीचे वाले में भी 2 3 ही लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस में 3x और प्लस का ये 6 का 6 नीचे उतारेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इसमें कॉमन लेंगे, दो के पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। इसमें से क्या कॉमन आ गया बच्चों? x कॉमन आ गया। अब इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 2 बचा। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है बच्चों तो यहाँ पर भी प्लस का साइन डालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे बच्चों? 3 कॉमन लिया, बच्चा यहाँ पर क्या है बच्चों? x और 3 के टेबल में 6 करने पर आता है बच्चों 2 पर, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, अब ये टर्म और ये टर्म हमेशा बच्चों अगर सेम आएगी तभी आपका आंसर सही है। अगर प्लस माइनस का भी गलती हुई तो आंसर गलत है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। तो x प्लस 2 इसको एक बार लिखेंगे बच्चों, x प्लस 2 को x प्लस 2 और x प्लस 3 x प्लस में 3। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, x प्लस में 2 x प्लस में 3 x प्लस में 2 x प्लस में 3। ठीक है बच्चों, ये मैच हो गया। अब इसी देखो यहाँ पर हमने इसको तोड़ा था, x का स्क्वायर
प्लस में a प्लस में b, a प्लस में b। इस x को हम इसके ब्रैकेट का क्लोज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 प्लस में 3 और यहाँ पर x ऐसे भी लिख सकता हूँ हमने, बट ऐसे लिखा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो प्लस में 6, अब इसको मैं भी कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ इसको, बट हमने 6 का 6 एज इट इज़ लिखा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व ये करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है बच्चों। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड द फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 12। अब हमें ये निकालना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि सेम तरीके से करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने 9 सॉल्व करा था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे बच्चों, वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 में लगाया हमने, ठीक है बच्चों। y का स्क्वायर माइनस में 7y प्लस में 12। अब यहाँ पर देखो ये बच्चों 1 है, 1 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करा 12 आया, ठीक है बच्चों। तो y का एज इट इज ही उतरेगा। अब बस बीच वाले टर्म को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर हमारा -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए बच्चों 12 आ जाए। हमें क्या करना है, माइनस या प्लस करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए बच्चों 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। 7 आना चाहिए, वो भी किसका -7 का, ठीक है बच्चों, -7 का। अब यहाँ पर देखो बच्चों 3 4 जा कितना होता है बच्चों 3 4 जा 12 होता है। यहाँ पर 3 4 जा लगाएंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ पर 3 डालेंगे और यहाँ पर 4 डालेंगे, 3 प्लस में 4 7। यहाँ पर दोनों में माइनस का साइन डालेंगे, तो -3 -4, तो दोनों क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, -7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -3y -4y प्लस में 12 का एज इट इज उतारेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, क्योंकि हमने इसके पेयर बना दिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, y कॉमन आएगा, y का y माइनस में 3। यहाँ पर क्या बच्चों माइनस का साइन है, माइनस उतारेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों 4 आएगा कॉमन, और यहाँ पर y का y उतारेंगे और माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है 3 पर, गुड। तो y -3 हो गया, ये और ये दोनों सेम हो गए, मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस में 3 और y में 4, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा y -3 को हमने 1 लिख लिया, इन दोनों को हमने क्या करा 1 में लिख दिया, और y में 4 y फिर -4 को हमने 1 में लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 10 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।